अब रानी बहुत चिंतित हुई जब सुना कि दूसरा, तो उसने दासी से कहा, दासी क्या करें? तो दासी बोली कि ऐसा है रानी, आप झूठ बोलो, राजा से कह दो हम पेट से हैं। तो बोली ठीक है, लेकिन अगर आगे जब राजा को पता चलेगा तो क्या होएगा? तो बोली वो हम संभाल लेंगे, आप खाली इतना कह दो। तो रानी ने जो है राजा से कहा, राजा अब आप पिता बनने वाले। राजा बहुत खुश, अब पूरे जो है उनकी प्रजा में फैल गई ये बात कि राजा के यहाँ जो है बेटा होने वाला है। सब बहुत, फिर धीरे धीरे करते वो जो है जैसे जैसे उनका टाइम आता गया तो वो तकिया लगाती गई दासी, उन्होंने तकिया बढ़ाती गई, वही फिर 9 महीने हो गए। अब ये हुआ अब तो पोल खुल जाएगी, क्या करें? तो फिर उनके जो है 9 महीने बाद दासी ने कहा, ऐसा है रानी, अब आप दर्द का बहाना करो। तो बोली ठीक है, उन्होंने दर्द का बहाना किया। फिर वो हाँ अंदर कमरा वमरा बंद करके दासी ने ऐसे ही कपड़ा लगा के रख दिया झूठ मूठ, और बोली कि राजा से, राजा राजा बधाई हो, आपको पुत्र हुआ है। तो राजा बड़े खुश, उन्होंने खूब मतलब दान किया प्रजा में, खूब बंटवाया, बड़े खुश हुए। तो फिर लेकिन जब कहा कि अब हमें मुंह दिखाओ पुत्र का, तो दासी बोली अभी नहीं दे सकते हो पुत्र, आप जो है उसका मुंह साल भर बाद दिखाएंगे। तो राजा फिर बोले जहाँ इतने दिन रुके हैं तो साल भर और रुक जाते हैं। तो साल धीरे करते करते साल बीत गया। राजा ने कहा अब मुंह दिखाओ, तो बोले अभी समय नहीं आया राजा, अभी आप नहीं देख सकते हो, मुंडन के बाद देखेंगे। फिर धीरे करते करते 3 साल हो गए, फिर मुंडन भी हो गया। फिर बोले राजा अब तो मुंह दिखाओ, हम कब से परेशान हैं। तो बोली नहीं दासी, अभी आप समय नहीं आया, अभी सही समय नहीं है, आपको नहीं दिखाया जाएगा। फिर अब आप ऐसा करो कि जब पुत्र का ब्याह होगा तब देखना। फिर दासी पुत्र करते करते 21 साल का हो गया। ये हुआ कि अब अच्छा चलो पुत्र का ब्याह तय करे, राजा ने तय किया, बहुत धूमधाम से उसकी बारात उठी। तो दासी जो है पुतला बना के पीढ़े पे उसमें डोली में बैठ के बोली हम जाएंगे साथ में, राजकुमार के कोई नहीं बैठेगा। और वही डोली में बैठ गई और बारात जाने लगी। रास्ते में एक मंदिर पड़ा, नदी पड़ी, वहाँ सब लोग ने जो है पानी वानी पिया, हाथ मुँह, ये हुआ थोड़ा ठहर जाओ, थक गए। और दासी ने पुतला जाके मंदिर में रख दिया, और वहाँ पुतला रख के वो चली आई इधर नदी के किनारे। और जब दोबारा लेने गई तो देखा वहाँ पुतला गायब, पुतला है ही नहीं। तो फिर वो जो है रोने लगी वही माता के सामने, बोली माँ हम नहीं जानते, हम आपको अपना बेटा रख मतलब दे के गए थे, आप चाहे हमें लेटा दो चाहे बेटा दो। अब माँ बोली अरे, तो वो सब चीटियाँ खा गई थी, कुछ मिला ही नहीं। फिर माँ प्रकट हुई, बोली घबराओ नहीं, अच्छा उन्होंने एक खूब सुंदर सा बेटा दिया उसको। राजकुमार फिर डोली में लेके बैठी। फिर वो बड़ी धूमधाम से उसकी बारात सब देखे वहाँ, अरे पुत्र तो बहुत सुंदर है, राजकुमार तो बहुत सुंदर है। फिर वहाँ बारात हुई। फिर यहाँ अब ये हुआ, दासी ने कहला दिया कि रानी से कह दो कि वो मतलब परछन के लिए तैयार हो जाए, हम बारात लेके आ रहे हैं। अब रानी अंदर ही अंदर बहुत विचलित हुई, परेशान की, अरे बताओ पुत्र है नहीं, अब तो पोल खुल जाएगी, राजा तो हमको बहुत सजा देंगे, हम क्या करें, कैसे जाएं। अब रानी परछन के लिए उनकी हिम्मत ही ना पड़े। लेकिन फिर भी वो बेचारी खड़ी हुई। जब दोनों साथ में आए देखा तो रानी के बहुत किसी के आंसू निकले, बहुत खुश हुई कि चलो मतलब भगवान ने हमारी रक्षा की। फिर उन्होंने दासी से पूछा, दासी ने सब बताया, तो बहुत खुशी, जैसे उनके दिन भरे वैसे सबके दिन भरे। फिर वो औरतों को बुला के यही संकटा माता की पूजा करवाए। पूजा की। वो संकटा मैया की जय। आरती। हाँ।